मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा मोहन, मैं तेरा तो मेरा, मैं तेरा तो मेरा प्यारे, मैं तेरा तो मेरा। जियो गीता अभियान के अंतर्गत परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने समाज को भगवत गीता के 9 श्लोकों को दैनिक जीवनचर्या में जोड़ने का आह्वान किया है। प्रस्तुत है स्वामी जी का संक्षिप्त उद्बोधन। गीतामृत दुहे नमः। पुनः एक बार विश्व के इस वंदनीय चिंतन को नमन। श्रीमद् भगवद गीता, जहाँ एक ओर अध्यात्म की ऊंचाइयों को स्पर्श करता और करवाता हुआ यह ग्रंथ, वहीं साथ ही साथ जमीनी धरातल की सच्चाइयों को भी साथ में लेकर चलता हुआ यह ग्रंथ आपको अनुभव होगा। वास्तविकता भी यही है। विचार करके आप देखें, समतल भूमि में नहीं चलना आ रहा तो पर्वत की ऊंचाइयां कैसे लांघी जा सकेंगी। और यही कारण है कि विश्व के इस अनूठे दर्शन ने, पूरे विश्व की इस यूनिक फिलॉसफी ने ब्रह्म तत्व की बात करने के साथ साथ आहार भोजन की शुद्धि की भी प्रेरणा दी। और उसके लिए आओ भोजन प्रसाद से पूर्व के 3 श्लोकों की ओर चलते हैं। प्रथम श्लोक है 3 अध्याय का 13वां श्लोक। यज्ञ शिष्टा शिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ के भाव से जो खाते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो केवल अपने लिए पकाते और खाते हैं, कठोर सा शब्द बड़े कोमल कन्हैया की वाणी पर आया, वो पापी अपने पाप ही खाते हैं, चौंके नहीं। चिंतन की दृष्टि से इसे समझते हैं, देखते हैं। यज्ञ गीता की एक दिव्यता है। हवन कुंड में घी और सामग्री की आहुतियां समर्पित करना, वह भी गीता के अनुसार यज्ञ है। लेकिन केवल वही यज्ञ नहीं है। यज्ञ परोपकार की भावना, यज्ञ खिलाकर खाने की भावना, गीता की परम दिव्यता इस श्लोक में आपको नजर आएगी। और भोजन करते हुए स्मरण हो आनी चाहिए। खिलाकर खाने में जो संतुष्टि है वो केवल जीवा की लोलुपता में नहीं, स्वाद में नहीं। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में प्रथम भाव गाय के लिए अर्पित गोग्रास के रूप में, और यहाँ तक कि श्वान के लिए, कुत्ते के लिए भी एक रोटी निकालने का भाव, प्राणियों के लिए पक्षी, कीट पतंग, उनके यहाँ भी नाग पंचमी के दिन सांप को भी दूध पिलाना, चेतना उनमें उसमें भी है, क्योंकि प्रकृति का वह भी एक शोधक तत्व है। कहीं ना कहीं उसके लिए भी ऐसा विधान, ये सब यज्ञ है। दूसरों का हित चिंतन सामने रख करके कमाया, पकाया, और केवल अपनी जीवा लोलुपता के लिए, केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए, पेट को भरने के लिए खा लिया। गीता का चिंतन यहाँ तक के लिए नहीं है। ये एक स्वार्थ परक जीवन है।
केवल अपने तक सिमटा हुआ संकीर्ण जीवन। गीता की भावना यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष, सब पापों से मुक्ति। और ये निश्चित है कि जहाँ अहम है, जहाँ स्वार्थ है, जहाँ संकीर्णता है, वहाँ भीतर संस्कारों का संचय, वहाँ भीतर विकारों का संचय, और यही पाप की स्थिति है। अंतःकरण में जब संचित होता है ये पाप, एक छोटा सा गड्ढा, उसमें पानी, दुर्गंध आने लगती है। विशाल समुद्र या कलकल नाद करती हुई गंगा जी का जल प्रवाह, कहाँ दुर्गंध है उसमें? और खुलापन, आओ खुलापन रखें, भोजन करते हुए प्रसाद पाते हुए, अहम भाव नहीं, समर्पण का भाव। और इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में जहाँ जो 3 श्लोक, उसमें एक भाव और जो दूसरा लिया गया, वह है 4 अध्याय का 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्पण भी ब्रह्म, करने वाला भी ब्रह्म। उदाहरण दिया गया यज्ञ का, यहाँ भी हवन कुंड का, करने वाला ब्रह्म, सामग्री भी उसी का रूप, श्रुआ भी वही, सब कुछ वही, और इसीलिए फल भी वही। बहुत दिव्यता है इस श्लोक में, बहुत दिव्यता। विचार करेंगे और यदि भोजन मंत्र के रूप में इसे आप स्वीकार करेंगे तो आपको लगेगा कि देने वाला वही है, जो दी गई वस्तु है वो भी उसकी है। कहाँ कुछ लाए थे, कहाँ कुछ लेकर के जाएंगे। और जब ये भाव होगा साथ में, ईश्वरीय भाव साथ जुड़ेगा, तो आप जो खा रहे होंगे वह केवल स्वाद नहीं होगा, वह प्रसाद बन जाएगा। हमारी भारतीय सनातन परंपराओं में जो भोग की परंपरा है, भगवान को कुछ अर्पण किया जाता है और ये भाव बनाया जाता है कि भोग लगा करके फिर खाओ। ये बहुत विचारपूर्ण परंपरा है। केवल ब्लाइंड फेथ, केवल अंधविश्वास नहीं, केवल कोरी मान्यता नहीं, वैज्ञानिक परंपरा। एक तो कृतज्ञता की परंपरा है, परमात्मा का दिया हुआ है, उनके अर्पण करके हम स्वीकार कर रहे हैं, ये कृतज्ञता है। और दूसरी बात, आस्था भी साथ है, श्रद्धा और भावना भी साथ है। और तीसरी बात, यहाँ अहम आदि वृत्तियों का विसर्जन है। अहम का विसर्जन वो समर्पण है। गीता के अनुसार जब हम अर्पण करते हैं तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये कहते हैं। ये कभी नहीं कहते कि मेरी वस्तु तेरे अर्पण। कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण। तो आसक्ति, अहम, ये सब अलग हुए, उसका भाव जागृत हुआ, तब निश्चित है वो वस्तु नहीं, वो उसका प्रसाद बन जाता है। और इसीलिए जब हम भगवान के आगे रखते हैं तब भोजन होता है, लेकिन जब हम उठाते हैं तब वह भोजन नहीं होता, तब वह प्रसाद बन जाता है। प्रसाद, ईश्वरीय भाव, ढेरों उदाहरण हैं। मीरा का विष अमृत बना, इसमें आप विचार दृष्टि से इसे लें, इसमें कहीं कोई मंत्र तंत्र, जादू टोना या कोई और स्थिति नहीं थी, केवल भाव, केवल चिंतन का प्रभाव। मीरा ने जब विष हाथ में आया, चिंतन में अपने गोविंद को ले आई। मेरे ठाकुर, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे लिए ये तेरा चरणामृत है। मीरा ने वस्तुतः विष पिया ही नहीं। उस समय मीरा के चिंतन में केवल गिरधर गोपाल का चरणामृत था। मैं तो चरणामृत पी रही हूँ, और इसीलिए परिणाम में वो अमृत ही बना। और यह श्लोक गीता का भोजन मंत्र, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना,
जब ब्रह्म के अर्पण करके हम कुछ स्वीकार करते हैं तो फल भी ब्रह्म रूपी ही होता है, उसका चिंतन। अब बहुत आराम से विचारें और फिर स्वीकारें। कोई दुराग्रह की स्थिति नहीं, चिंतन की और बड़ी विज्ञान की स्थिति है कि मात्र भाव बदलने से वस्तु का प्रभाव यदि बदल जाए तो कहाँ कठिनाई है, क्यों नहीं भाव बदलना चाहिए। भोजन करते हुए यदि ईश्वरीय भाव बना करके ईश्वर की कृपा प्रत्येक ग्रास के साथ यदि भीतर प्रवेश करती है तो आप विचार करें कि क्या ये आसान और बिल्कुल एक सहज सुलभ स्थिति नहीं जीवन में बन सकती है। बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता के इन दोनों श्लोकों को साथ देखें। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात् और ब्रह्म कर्म समाधिना। केवल अपने स्वार्थ में, अपनी लोलुपता, अपने स्वाद के लिए खाना, अंदर पापों का संचय और अपने पापों की वृद्धि, ईश्वर से दूर। और जब भोग लगाकर ईश्वरीय भाव से कुछ खाना, तो जहाँ ईश्वरीय भाव होगा, जहाँ परहित का भाव होगा, वहाँ विराट स्थिति होगी, उदारता होगी, खुलापन होगा। और उस खुलेपन में गंगा जी के बहते जल में कितना कचरा बह जाता है, गंगा जी निर्मल है। उस खुले भाव में यदि कोई संस्कार विकार आता भी है तो वह भी अपना स्थान नहीं बना पाता, अंतःकरण की निर्मलता। और इसीलिए हमारे उपनिषद आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि की बात करते हैं। आहार शुद्ध है तो अंतःकरण निर्मल होगा और शुद्ध भाव से शुद्ध। और जब सामान्य भाषा में हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, बिल्कुल एक चिंतन की स्थिति है, जिस भाव से आप खाएंगे। और इसका एक यह भी है भाव कि भोजन करते हुए कभी भी आवेश नहीं, अहम नहीं, बहुत क्रोध में भर कर नहीं, द्वेषी भाव बनाकर नहीं, क्या बना दिया, कैसा है, क्या है। इस भाव से किया गया भोजन विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है इस बात को कि भीतर विषैले कीटाणुओं को जन्म देता है। इसलिए आओ ईश्वरीय भाव की वैज्ञानिकता को स्वीकारें। भीतर भावों में सात्विकता आएगी, सात्विकता आएगी तो आरोग्यता आएगी, आरोग्यता आएगी, ईश्वरीय कृपा का भाव बनेगा और जीवन सतोगुण की ओर अर्थात अच्छाइयों की ओर लगेगा। तीसरे श्लोक को लेते हैं, 15वें अध्याय का यह बहुत महत्वपूर्ण 14वां श्लोक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। बहुत स्पष्ट प्रेम, बहुत स्पष्ट। श्री भगवान कहते हैं सब प्राणियों के भीतर चेतना में हूँ और वैश्वानर जठराग्नि में हूँ। अब विचारें, कभी कोई भी विचारे खुले मन से कि हम भोजन लेते हैं। यहाँ गीता ने 4 प्रकार के अन्न बताए। एक वह जो चबाकर खाए जाते हैं, भक्ष्य। एक वह जो निगले जाते हैं, भोज्य। एक वह जो केवल चाट कर लिए जाते हैं, जैसे चटनी है, शहद है। और एक वह जो चूस कर लिए जाते हैं, जैसे आम है, गन्ना है, तो चूसे जाते हैं। तो 4 प्रकार के अन्न हम भीतर डालते हैं। कभी सोचा आपने कि भीतर कौन पचा रहा है? जब हम सो जाते हैं शरीर का भी पता नहीं होता। विचार करो, भीतर की पाचन शक्ति कौन बना हुआ है? वह परमात्मा है, वह परमात्मा है। भोजन पचाना, रक्त बनाना, हजारों हजारों नाड़ियों में संचरित करना, वह शक्ति परमात्मा है भीतर की। उसे आप किसी रूप में स्वीकारें,
लेकिन ये भाव बनाएं और इस भाव से जब भोजन को भीतर प्रवेश करवाएंगे तो आपको निश्चित लगेगा अभक्ष्य भक्षण से आप बचेंगे कि मेरे भगवान भीतर मेरी पाचन शक्ति बनकर जठराग्नि बन करके और मैं अशुद्ध आहार भीतर डाल रहा हूं, अभक्ष्य भक्षण भीतर डाल रहा हूं, मांस इत्यादि भीतर डाल रहा हूं पशुओं का। एक भीतर चेतना जागृत होगी या नशों से आप बचेंगे। ये भीतर डालने की स्थितियां नहीं, भीतर परमात्मा है पाचन शक्ति के रूप में, मैं उन्हें ही भोग लगा रहा हूं इस रूप में भीतर डालकर। भावों की शुद्धि होगी, आहार की शुद्धि होगी और उसका सीधा सब प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। यहाँ प्राण और अपान की बात आई, प्राणायाम की ओर भी संकेत है, क्योंकि प्राण और अपान दो प्रकार की भीतर की वायु ये सम रहेंगी, पाचन शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और प्राणायाम इस रूप में बहुत सहायक हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के यह जो 3 श्लोक हैं भोजन प्रसाद से पूर्व के लिए, आप विश्वास करें इससे भोजन में सात्विकता बढ़ेगी, भोजन आरोग्यता का परिणाम देगा, ईश्वरीय प्रसन्नता का, ईश्वरीय कृपा का लाभ देगा। प्रत्येक भोजन के ग्रास के साथ साथ ईश्वरीय भाव भीतर प्रवेश करेगा तो निश्चित रूप से जीवन अच्छा बनेगा हर प्रकार से। एक संकेत यहाँ यह भी हम करना चाहेंगे कि जहाँ हम भोजन करते हुए सात्विक भाव रखें, भगवान को भोग की बात भी कही गई, वह भी यदि लगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाव शुद्धि के लिए। नहीं तो कहीं ऐसे स्थान पर हैं तो भीतर ही ऐसा भाव बनाए, भगवान भीतर हैं, वह भी एक भोग की प्रक्रिया ही है। लेकिन साथ साथ रसोई घर के लिए भी एक संकेत है। भोजन बनाने में हमारी भारतीय संस्कृति की दिव्यता आप देखें, यहाँ तो जनाबाई यदि विट्ठल कहकर उपले बना रही है तो उपलों में प्रवेश कर जाता है गोविंद भाव, विट्ठल भाव। भाव का प्रभाव विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है, पड़ता है बाहर, प्रकृति पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है, वस्तु पर पड़ता है, पदार्थ पर पड़ता है। तो जब हम एक शुद्ध भाव से इन श्लोकों का उच्चारण करके भोजन बनाएंगे तो भोजन का भाव बदलेगा, प्रभाव बदलेगा। और आप ऐसा करके देखें, बच्चों के भावों में कि जो उस भाव के बनाए हुए भोजन को ग्रहण करेंगे उनके भावों तक उस भोजन का प्रभाव जाएगा। और इस दृष्टि से परिवारों में संस्कार शुद्धि, विचार शुद्धि, आहार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि सब कुछ एक साथ होने लगेगा। श्रीमद् भगवद गीता के ये 3 श्लोक बहुत सक्षम श्लोक हैं। आहार के माध्यम से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का शुद्धिकरण करने के लिए और जीवन को एक आदर्श जीवन बनाने के लिए आओ इसी रूप में हम इन श्लोकों को लें, इन भावों को लें। श्रीमद् भगवद गीता प्रत्येक क्षेत्र में बहुत वैचारिक ढंग से आपका मार्गदर्शन करना चाहती है। हमारा जियो गीता के माध्यम से यह आह्वान कि इन श्लोकों को आप जन जन की प्रेरणा बनाएं ताकि सभी सुखी हों, सभी निरोगी। क्योंकि आजकल जिस ढंग से आहार का एक विषैला सा प्रभाव पूरे विश्व में देखा जा रहा है, कई तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, शारीरिक क्षमताएं कमज़ोर पड़ रही हैं, मानसिक क्षमताएं दुर्बल पड़ रही हैं। इस सब से हमें राहत दिलवा सकते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 3 श्लोक। क्यों ना स्वयं के जीवन में भी स्वीकारें और आओ मिलकर के विश्व में गीता के इस निरोगता के, सात्विकता के संदेश को जन जन की प्रेरणा बनाएं। जय भगवद गीते, जय श्री कृष्ण।
महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज ने एक ओर जहां पूरे देश में सत्संग, सेवा, सुमिरन, सद्भाव को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया है, वहीं दूसरी ओर अपने व्यस्त कार्यक्रमों में रहते हुए भी श्री कृष्ण कृपा साहित्य का सृजन भी किया है। साहित्य के इस संसार में है सत्य की अनुभूति, चिंतन, सनातन धर्म की परंपराओं का, गीता प्रेरणा युवाओं के जीवन के उत्थान के लिए। इसमें निहित है एक ऐसी व्याख्या जो श्रीमद् भगवद गीता को वर्तमान परिस्थितियों में सरलता और सुगमता से समझा सकती है। गीता प्रेरणा और श्री कृष्ण कृपा साहित्य पूज्य श्री स्वामी जी के प्रवचन एवं भजन की डीवीडी प्राप्त करने हेतु संपर्क करें। श्री कृष्ण कृपा धाम, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा, भारत। राधा कृष्ण राधा, राधा